Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Deepak Deep and I am going to discuss solution of AITS minor test first जो हुआ था आपका 4 फरवरी 2024 को। फिजिकल केमिस्ट्री डिस्कस करूंगा मैं और पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 फिजिकल केमिस्ट्री का। आप बोर्ड पे जैसे देख पा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड वाटर कंटेनिंग 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरोफॉर्म बाय मास। 15 ppm है क्लोरोफॉर्म और उसको ये कह रहा है कि आप मुझे इसका बता दीजिए मोलैलिटी क्या होगा। तो हम 15 ppm का मतलब समझते हैं 15 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन तो तभी यूज किया जाता है जब सॉल्यूट बहुत बहुत कम हो। तो हमें समझ में आ रहा है 15 मिलीग्राम है और 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, तो मोलैलिटी सिंपल 15 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीग्राम को ग्राम किया। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर मास 119.5 और ये 1000 ग्राम ही है, मतलब 1 किलोग्राम है, तो ये जो मोल आएगा यही मोल पर केजी होगा। आप चाहें तो इधर 1000 और ऊपर 1000 कर सकते हैं, या 1 kg है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर हमारा, ये 1000 तो मीनिंगलेस है, ये 150 अगर कर दें तो 10⁻⁴, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 4th आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था मोलैलिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा फिर से सॉल्यूशन का रिजल्टिंग मिक्सचर का मोलैरिटी पूछ लिया है। दो सॉल्यूशन है 100 ml 0.5 मोलर HCl और 150 ml 0.25 मोलर HCl। पूछ रहा है रिजल्टिंग मोलैरिटी क्या होगा। तो अब देखिए मोलैरिटी रिजल्टिंग हमारा M3 जो होगा वो बराबर हो जाएगा M1V1 और प्लस M2V2 और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो पहली मोलैरिटी कितनी है जी 0.5 एंड फर्स्ट वॉल्यूम इज 100 ml। दूसरी मोलैरिटी है 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 150 एंड टोटल वॉल्यूम बिकम्स 100 और प्लस 150। हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर 0.35 मोलर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 54 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था रिजल्टिंग मोलैरिटी का। आप सॉल्यूशन का क्वेश्चन कह लीजिए या सॉल्यूशन छोड़ के अगर आप फर्स्ट चैप्टर मूल कॉन्सेप्ट कहते हैं तो वहां भी हम मोलैरिटी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 ऐसे हो जाएगा हमारा। 54 के बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 57 है कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन गिव्स 18 ग्राम वाटर। चेक करते हैं जी। हम मीथेन का कंबशन इक्वेशन अगर लिखें तो मीथेन का कंबशन इक्वेशन है CH4 गैस प्लस O2 गैस, रिजल्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O लिक्विड। बैलेंस कर लिया जाए तो ये CH4 है तो 2 वाटर किया और 2 अगर इधर किया तो इधर भी 2O2 किया। बैलेंस इक्वेशन में हमें समझ में आता है कि जी अगर ये 1 मोल है 16 ग्राम है तो वाटर तो 2 मोल 2 मल्टीप्लाइड बाई 18 ग्राम मिल रहा है, मतलब 36 ग्राम मिल रहा है। तो असर्शन तो हो गया रॉन्ग, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज इन द कंबशन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये तो सही है, अगर कंबशन होता है तो वाटर एक कंपोनेंट होता है प्रोडक्ट साइड में, तो हम कह सकते हैं कि असर्शन इसका फॉल्स है और रीजन इसका ट्रू है। आंसर 57 का हमें क्या करना चाहिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 60 इज आयनेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज 13.6। आयनेशन एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव आयन विल बी। हम जानते हैं बच्चे कि आयनेशन एनर्जी जो होता है IE ये बराबर होता है 13.6 हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है मल्टीप्लाइड बाई Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
तो ये बात चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखी हुई है तो इसी यूनिट में बताना है। जेड की वैल्यू हीलियम के लिए 2 हो जाएगी, तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आपको सेकंड समझ में आना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आराम से हुआ होगा आपसे। ये क्वेश्चन नंबर 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। The heat absorbed during isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is 0। हमने पढ़ा है कि वैक्यूम के अगेंस्ट वर्क डन 0 होता है। एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 हो जाए तो वर्क अगेंस्ट वैक्यूम 0 हम लिखते हैं, W इज इक्वल टू 0। और देयर विल बी नो वर्क अगेंस्ट 0 एक्सटर्नल प्रेशर। तो अगर वर्क 0 हो गया तो हीट एब्जॉर्ब्ड नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस आप कहते हैं। आइसोथर्मल बोले जाने का मतलब डेल्टा यू चूंकि एन सीवी डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा यू 0 हो गया फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा टी हमारा 0 है। और हम जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमें समझ में आ गया कि क्यू ही डब्ल्यू है और साइन का फर्क है बस। मतलब इफ क्यू इज हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, W is work done by the system and vice versa। अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो ये कह रहा है हीट एब्जॉर्ब्ड 0 होगा। समझ में आता है अगर W ही 0 है, W इज 0, तो Q भी हमारा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो इसका आंसर भी हम कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 0, हेंस W इज इक्वल टू 0। तो पहला सही, दूसरा भी सही एंड एक्सप्लेनेशन भी सही। तो बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका हम थर्ड करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 का। तो 63 एक सिंपल क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान से आप थर्मोडायनेमिक्स का थ्योरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए ध्यान से। 66 आयनिक इक्विलिब्रियम का, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एक सॉल्ट है जी हमारे पास MX4 जिसकी सॉल्युबिलिटी S है। सॉल्युबिलिटी इज गिवन और क्वेश्चन इज कि इसका KSP और सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन होगा। तो आप जानते हैं MX4 टाइप का अगर हमारे पास सॉल्ट है तो MX4 के लिए KSP जो होगा ये बराबर होगा S और 4S का पावर 4। तो हमें समझ में आता है ये 256S का पावर 5 होगा। तो S की जो वैल्यू होगी वो KSP डिवाइडेड बाय 256 और इसका पावर 1/5 हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हम थर्ड टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर थर्ड हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। Solution of 0.1 molar ammonium hydroxide, 0.1 molar ammonium chloride has pH this much. Ammonium hydroxide is a weak base and ammonium chloride is a salt of that. Weak base और उसका salt क्या कहा जाता है, एक बेसिक बफर। और बेसिक बफर के pOH का फॉर्मूला होता है pOH is equal to pKb और प्लस log salt by base की concentration। अब इसमें pH दिया है 9.25, तो आपको पता है कि pOH 14 माइनस pH हमारा 14 माइनस 9.25 है एंड दैट इज इक्वल टू pKb और प्लस log, और ये दोनों बराबर बराबर हैं 0.1 ईच। तो ये तो 0 हो जाना है, मतलब pKb ही ये वैल्यू हो जानी है। तो 14 में से 9.25 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है 4.75। तो इसका आंसर हमें 69 का 2 करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। इन द रिएक्शन H2 plus I2 goes to 2HI, 2 liter flask, 0.4 मोल ईच। इक्विलिब्रियम का एक बेसिक क्वेश्चन है। एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 0.5 मोल ऑफ HI इज देयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने एक रिएक्शन लिखना होगा जी, H2 गैस
प्लस I2 गैस गोज टू 2HI गैस, ऐसा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जी इसमें इनिशियली ये भी 0.4 मोल था, ये भी 0.4 मोल था, तब ये 0 था। इस 0.4 में से अगर x मोल रिएक्ट किया है, इस 0.4 में से भी अगर x मोल रिएक्ट किया है तो ये 2x बना है, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x की वैल्यू 0.5 मोल है। तो अब हमें पता लग गया कि भाई ये 0.4 माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25, हाफ ऑफ 0.5, तो 0.4 माइनस 0.25, ये 0.4 माइनस 0.25 और ये तो 0.5 है ही, तो ये वैल्यू हो गई 0.15, ये वैल्यू 0.15 और ये वैल्यू 0.5। चूंकि दोनों तरफ कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो वॉल्यूम हम लिखें ना लिखें मोल पर लीटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि कैंसिल हो जाना है। मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि 0.15 डिवाइडेड बाई 2 लीटर की कैपेसिटी थी कंटेनर की, 0.15 बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करें, हम 2 ना भी लिखें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोएफिशिएंट दोनों साइड बराबर हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक आंसर मिल जाता है कि C की वैल्यू 11.1। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, आपने किया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। 75 देखिए आप, कह रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन इज -250 किलोजूल पर मोल। Calculate enthalpy of combustion of octane if enthalpy of formation of CO2 water are given। आपको पता है कि enthalpy of formation दिया हो और किसी रिएक्शन की enthalpy चेंज पूछे तो summation of enthalpies of formation of product minus summation of enthalpies of formation of reactant will is the enthalpy of reaction। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम एक इक्वेशन लिखेंगे पहले तो, octane C8H18 liquid plus O2 गैस, बेसिक इक्वेशन, गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस H2O लिक्विड, स्टैंडर्ड स्टेट में तो हम यही लिखेंगे। अब 8 कार्बन है तो 8 इधर कर देना है, 18 है तो इधर 9 कर देना है, और ये 16 और 9 25, तो इधर हमने 25/2 कर दिया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। और अब इस प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होना है वही इंथैल्पी ऑफ कंबशन कहा जाएगा, और ये पूछ रहा है, हमको पता है कि ये डेल्टा HC जो होगा ये बराबर होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड, ये प्रोडक्ट का हुआ, और माइनस करना होगा डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टेन। और आप क्वेश्चन देखिए तो ये सारे डेटा हैं आपके पास, CO2 -394, CO2 का दिया है -394 मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस, चूंकि ये प्लस माइनस कर दिया मैंने क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, 286 मल्टीप्लाइड बाई 9, और इसमें से घटाना है मुझे -250। तो ये सॉल्व किया, जो वैल्यू आएगी वो हमारी -476 किलोजूल आ जाती है पर मोल। तो आप करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। कैलकुलेशन है सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखें आप, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड HCN आर गिवन। के वैल्यू दोनों का दिया हुआ है और इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। आप ध्यान से देखें तो ये इक्विलिब्रियम एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन CH3COOH इक्वस गोज टू CH3COO नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव इक्वस, और HCN का उल्टा H पॉजिटिव इक्वस प्लस CN नेगेटिव इक्वस गोज टू HCN इक्वस। अगर हम जोड़ दें तो ये रिजल्ट आ जाएगा, H पॉजिटिव इज कैंसल्ड बाय H पॉजिटिव एंड नेट रिजल्ट इज ऊपर वाला इक्वेशन। तो हमें समझ में आता है कि इसका तो K और इसका 1/K
मतलब अगर इसको 1 कह दूं, ये 2 कह दूं, तो एसिटिक एसिड के K और HCN का K का रिवर्स मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट, मतलब K ऑफ इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू K ऑफ एसिटिक एसिड ACOH और डिवाइडेड बाय K ऑफ HCN हमने कर देना है। तो जब हम ये करते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है 3.33 इंटू 10⁴। बहुत सिंपल है, आप वैल्यू रखिए, आंसर मिल जाएगा। तो ये सिंपल था। दो इक्विलिब्रियम को जोड़ने से अगर नया इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड किया नहीं जाता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है। तो आप यूज कर सकते हैं इस रिलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, मैच द फॉलोइंग। ऐसा कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है, सिंपल क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट होगा। देखिए, CH4 plus 2O2 CO2 plus water is combustion। combustion ये मिसप्रिंटिंग है, इट शुड बी combustion, और ये combustion रिएक्शन है। दूसरा KClO3 goes to KCl plus O2, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये हमें ऐसा समझ में आता है, ये इधर समझ में आया, TiCl4 plus Mg डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। और Cl2 goes to ClO नेगेटिव, Cl नेगेटिव इज डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो ये इससे मैच करा सकते हैं। तो अब एक आंसर आपको दिख रहा होगा कि A का फोर्थ अब 2 और 4th में है, तो अब बच गया फर्स्ट और थर्ड, तो नहीं होना ऑप्शन, तो ये क्रॉस मार दिया। B का हमारा हमने क्या किया है, फर्स्ट, तो B का फर्स्ट है 4th में, तो आंसर करते हैं 4th। बाकी देखिए अपने आप मैच कर गया होगा। तो 84th का आंसर मुझे लगता है आपको आता होगा, सिंपल है। हाँ, कंबशन था, वो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो करेक्शन आप कर चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 90 है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4। फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CrO4 नेगेटिव पूछा है। तो आपको करना ये है कि भाई Ag2CrO4 अगर ये 2S देगा तो ये S देगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो आपको पता है कि ये A2B टाइप का सॉल्ट है, और फॉर A2B टाइप KSP जो होता है वो 4S³ होता है। तो S की वैल्यू KSP और डिवाइडेड बाई 4 का क्यूब रूट हो जाना है। तो S की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू 32 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइड बाई 4 का पावर 1/3। तो ये 8 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट होता है 2, और 10 का पावर -12 बन जाएगा 10 का पावर -4। तो हमें समझ में आता है कि आंसर 2 इंटू 10 का पावर -4 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि Ag2CrO4 आयनाइज होगा तो 2 सिल्वर और 1 क्रोमेट देगा। तो जो क्रोमेट की कंसंट्रेशन है वही सॉल्युबिलिटी है। अगर ये Ag पॉजिटिव पूछा होता तो डबल करना होता हम लोगों को कंसंट्रेशन के लिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन Li2 पॉजिटिव, कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल है जी, आप एनर्जी के लिए आप जानते हैं कि फॉर्मूला डेल्टा E जो होगा, एनर्जी डिफरेंस बराबर होगा E2 माइनस E1। चूंकि नेगेटिव है तो N1 पहले साइड आ जाएगा, तो ये 13.6 और 1/3 सेकेंड है। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और डिफरेंस बता रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय लिथियम है, तो Z का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करिए तो आंसर आपका 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल। ये क्या हो जाएगा, 4 और ये 9, ये 5/36। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 है, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज 1.25। डेंसिटी इज गिवन और मोलालिटी पूछ लिया है। आपको पता है मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन, मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी
माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB बोले तो मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वैल्यू पुट करते हैं तो मोलारिटी इज 3000 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 माइनस मोलारिटी अगेन 3 और ये है 58.5। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर 2.79 मोलर आ जाता है, मोलल। तो मोलालिटी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका आंसर हमें क्या करना चाहिए, फोर्थ। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है डेल्टा यू नॉट कंबशन ऑफ मीथेन इज गिवन एंड डेल्टा एच की वैल्यू पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने बार बार किया होगा कि डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा यू और प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। इस केस में मीथेन के लिए अगर बात करो तो मीथेन CH4 गैस स्टैंडर्ड कंडीशन है 298 केल्विन। CH4 गैस ऑक्सीजन गैस के साथ देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड। अगर आप इसमें से देखें तो डेल्टा Ng की वैल्यू -2 आ जानी है और डेल्टा Ng अगर नेगेटिव है, डेल्टा Ng चूंकि नेगेटिव है तो डेल्टा U बड़ा है हमारा किससे, डेल्टा H से। तो आंसर हमें समझ में आता है इसका भी थर्ड सिंपल है। तो ये था आपका पेपर AITS का फर्स्ट, और उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छा किया हो आप लोगों ने। थैंक यू सो मच।